Now till now in integration we have completed the 4 methods. The method 1 was integration by simplification, the second method was substitution, the third method was integration by part, and the fourth is partial fraction. ठीक है. सो बेसिकली इंटीग्रेशन चैप्टर इज ओवर. ओके, आपको इंटीग्रेशन सोचने का बेसिक पैटर्न मैंने आपको दे दिया है. ठीक है. नाउ हियर वी हैड कम अक्रॉस वेरियस टेक्निक्स. याद है तो जैसे टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव, डिवाइड टू रेप्लिकेट, कंपोजिट फंक्शन को टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट नेचर, देन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फॉर्म, उसमें प्रॉपर रैशनल फॉर्म होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं. सो वेरियस डिटेल्स आर देयर. सो ऑल द टूल्स आर रेडी. बट इधर यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सम्स हैं. ओके, सो आई वुड कैटेगराइज दोज अंडर टिपिकल टाइप्स. तो अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे? टिपिकल टाइप्स ऑफ सम. नाउ देर आर 9 to 10 टिपिकल टाइप्स ऑफ सम के कैटेगरीज. इन ईच टाइप क्वेश्चंस इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड. ओके, मतलब एक यूनिक पैटर्न होगा जिसको अपने को फॉलो करना है. मतलब आज के बाद प्लीज़ हियर मी वेरी केयरफुली. अभी तक हम लोग कैसे करते थे? मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है, मेथड 4 है. सो वी यूज्ड टू गो सीक्वेंस वाइज, बराबर. बट आज के बाद हम लोग क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग पहले पूछेंगे टिपिकल टाइप है कि नहीं. ठीक है. सो आपको पहले टिपिकल टाइप को आइडेंटिफाई करना है. अगर टिपिकल टाइप मिला तो मैं आपको एक बेसिक फ्रेम बना के देगा, उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है. And if the typical type is not there, then you can go to methods. Are you getting it? So let us start with typical type number 1. Now here the question will be based on, questions based on integration of 1 upon quadratic dx or integration of 1 upon a root quadratic dx or root quadratic dx. बराबर. ओके, सॉरी, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. ये बेटर होगा. ठीक है, फाइन. सो बेस्ड ऑन, आई रिपीट अगेन, कौन पे बेस्ड है? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dx या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक dx. ठीक है. तो इन टाइप नंबर 1 हम इनका बात करेंगे. ना जैसा मैंने ये लिखा, आप लोग बोलेंगे सर एक सेकेंड, ये तो बात हो गया है, इसके आपके फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं. ठीक है. सो हियर व्हाट इज सो डिफरेंट? तो यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा? लेट अस टेक केस बाय केस. ठीक है. सो हम लोग केस नंबर 1 का बात करते हैं. लेट अस से द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dx. ना याद करो, जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हम लोग बोलते थे तो हम लोग क्या करते थे? यस, हम लोग क्या सोचते थे? ग्रुप 1 के बारे में सोचते थे. ठीक है. सो लेट अस थिंक ऑफ ग्रुप नंबर 1. चलो, ग्रुप 1 में कौन से फॉर्मूलाज थे? तो पहला हम लोग था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर. जहाँ पे हमारा फॉर्मूला था 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, बराबर. सेकेंड फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, बराबर. एक सेकेंड, प्लस सी. हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ क्या? इसका फैक्टर एक्स माइनस ए, x plus a plus c. ठीक है. एंड द थर्ड फॉर्मूला विच वी यूज टू फॉलो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इन दिस द फॉर्मूला वॉज, क्या था फॉर्मूला? 1 अपॉन 2a लॉग मॉड क्या? a माइनस एक्स, क्या a प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. उल्टा क्यों? बिकॉज यहाँ पे उल्टा है, इसके लिए. याद आ गया? सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज विच यू यूज टू फॉलो इन योर, अगर आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दिखा तो. ठीक है. लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा जो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न है वो इससे हमेशा मैच कर जाए. ठीक है. सो आप बोलेंगे सर नहीं समझा, आप क्या बोल रहे हो? तो लेट अस से हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. ठीक है. सो अब अगर मुझे पूछूँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक. लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है. बिकॉज इन दिस फॉर्मेट अगर आप देख रहे हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर है, एंड इन दिस आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपके पास कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म है एंड दैट इज एक्स. आर यू गेटिंग इट? तो ये इसके वजह से हम लोग इसको डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते नहीं है. तो अब क्या करें? सो हियर द टिपिकल टाइप सेज दैट आपको क्या करना चाहिए. तो मैंने ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सिखाया था दैट व्हेन एवर यू गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है. क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो इन सच सम्स वी यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है.
फाइन. अब वो लोग बोलेंगे सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमको याद नहीं आ रहा है. ठीक है, सो लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम. व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? आपको लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर. ना ये तो खाली एग्जाम्पल है, सब में कुछ भी हो सकता है. फाइन. अब पहला थॉट, मेक श्योर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. क्या बनाना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी वन, नॉट पॉजिटिव, सॉरी. ठीक है, तो इसको वन बनाने के लिए कैन आई डू वन थिंग, ए को हम कॉमन ले लेंगे. तो जैसा कॉमन लिया क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए. ये समझा क्या क्या पे? अब आपको क्या करना है पता है? आपको लेना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. चलो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? सो इट इज बी बाय ए. ठीक है, इसको आप डिवाइड बाय टू करेंगे. ठीक है, सो व्हाट यू गेट? बी बाय टू ए. और फिर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. और ये जो टर्म आपको मिला उसको आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑब्टेन्ड. ठीक है, सो इसको वापस मैं क्लाउड डाल देता हूँ. सो विद दिस टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? ए ब्रैकेट, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ. ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. ये समझा? ओके, प्लस सी बाई ए. और यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड ना, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, लेट मी राइट इट हियर. हाँ, ए ब्रैकेट बी स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. यहाँ पे आएगा प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. नाउ अगर आप एक्चुअल सम में देखेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट होगा, जैसे 25, 36 ऐसा एक वैल्यू आएगा. ठीक है, नाउ अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो आपको ये को यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है? यहाँ से आएगा x, यहाँ पे आएगा प्लस, इसका स्क्वायर रूट आएगा b बाई 2a द होल स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? प्लस यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट किया आ जाएगा. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस और माइनस में से कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है सम के ऊपर. सो विद दिस टेल मी, एक सेकंड यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस, यहाँ पे भी प्लस और माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो विद दिस टेल मी क्या आएगा यहाँ पे? तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये के को भी तो हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर ना. तो अगर मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दूँ तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो आपको दिखेगा वी मे सी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर ना. और जैसा आपको ये दिखा, यूज ग्रुप वन फॉर्मूला, ग्रुप वन फॉर्मूला. आर यू गेटिंग इट? आप जैसा ग्रुप वन फॉर्मूला यूज करेंगे आपका आंसर रेडी. अब आप बोलेंगे सर एक सेकेंड, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, व्हेन आई कंपेयर दिस विद दिस, टेल मी व्हाट इज ए स्क्वायर का वैल्यू? के स्क्वायर, बराबर, जो हम करते थे. और एक्स के जगह पे कौन है? तो एक्स के जगह पे होगा एक्स प्लस और माइनस बी बाई 2 है, इसमें से एक टर्म, बराबर. एंड देयर कैन आई से एक्स के जगह पे एक लीनियर टर्म है, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला. आर यू गेटिंग इट? कैसे करना था ये? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. सपोज, ध्यान से देखना एग्जाम्पल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8dx. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन. क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो 1/क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बराबर. अब आपको क्या पूछना है? इज इट मैचिंग विद द फॉर्मूला और नॉट? ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है क्या? तो इट इज़ नॉट मैचिंग. देखिए, नॉट मैचिंग विथ फॉर्मूला, ये मैचिंग विथ फॉर्मूला. ठीक है, एंड दैट इज वाई हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इम्प्लाइज, ये आपका हो गया टाइप 1. ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर. ओके, सो ये टिपिकल टाइप 1 करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है. सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन. कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हो? तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है क्या? तो यस, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1/x स्क्वायर प्लस 4x को एक ब्रैकेट में डालेंगे प्लस 8dx. ठीक है, चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ x लो. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं सब स्टेप लिखता हूँ, लेट अस से, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ. ठीक है, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ. तो यहाँ पे 4 है, इसको डिवाइड बाई 2 करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. इसको स्क्वायर करो ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वापस 4 आ जाएगा. तो हमको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 4 को एंड सब्ट्रैक्ट करना है. आर यू गेटिंग इट? तो लेट अस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4. तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4dx. आर यू गेटिंग इट? So with this, tell me what I get here. I get I is equal to integration of 1/, ध्यान से देखना, ये बन गया है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म.
अब जिनको ये नहीं लिखने आता है जरा ध्यान से देखना कैसे लिखना है। पहले इसको होल स्क्वायर लिख लो, अब इसका स्क्वायर रूट लो। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स होगा। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बराबर, और फिर बोलने का प्लस तो प्लस, तो ये आपका हो गया x प्लस 2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4dx। एंड इफ यू आर रियली स्मार्ट नाउ, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। टेल मी ये कौन सा फॉर्मूला से मैच हो रहा है? वी नो दैट 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है बराबर, ठीक है। व्हाट वाज द फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। लेकिन अपने को बोलना पड़ेगा x के जगह पे कौन, तो x के जगह पे x प्लस 2, और ये आपका कौन सा टर्म है? लीनियर। अगर आप समझ रहे हो तो आई कैन यूज द फॉर्मूला, एंड a के जगह पे कौन है? 2। सो विद दिस थॉट लेट अस राइट द आंसर। सो i इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x, बट x के जगह पे x प्लस 2 है, बाय a प्लस c। सो सिंपल, मतलब सब में ज़रा भी दम नहीं है, आपको खाली टाइप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। मैंने क्वेश्चन में क्या दिखा? 1/क्वाड्रेटिक बराबर, इज इट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला? आंसर इज नो, एंड इफ इट इज नॉट मैचिंग, वो आपका बन जाएगा टाइप नंबर 1, जिसमें हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। क्लियर? ओके, तो जैसा हमने ये किया वैसा ही आपका केस 2 होगा और केस 3 होगा, बिकॉज ये तीनों में डिफरेंस क्या है? खाली वो रूट का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अस प्रिपेयर द सेम टेबल फॉर केस नंबर 2, ठीक है। आई वुड प्रीफर ये आप नए पेज पे लिखेंगे तो बेटर है, ठीक है। सो केस नंबर 2, टेल मी i इज इक्वल टू क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√क्वाड्रेटिक dx। चलो, अभी तक क्या होता था? ये डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच हो जाता था बराबर, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच हो गया तो क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा? तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। चलो याद करो इसका फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। याद आया? ग्रुप नंबर 2 अपना, बराबर ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रुप 2, फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड फॉर्मूला। कम ऑन, सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा? तो सेकंड फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx के लिए। यहाँ पे भी आंसर क्या था? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। याद आ गया, ठीक है। एंड फाइनली अगर थर्ड पैटर्न से मैच हुआ, व्हाट वाज द थर्ड पैटर्न? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था? साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, बराबर। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि डायरेक्टली मैच हो जाए। अगर मैच नहीं हुआ मतलब आपका क्वेश्चन कैसा होगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ये समझा क्या यहाँ पे? ठीक है। तो अगर ऐसा सम आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो एज आई सेड, यहाँ पे हमारा सम डायरेक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो मैच करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? थिंक ऑफ क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, समझा? ओके। और जैसा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा क्या मिलेगा? वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, और एक बार वो मिल गया तो देन कैन आई से यूज ग्रुप 2। समझ गया कैसा था ये? सो आपको ग्रुप 2 यूज करके आंसर लाना है। सो द ओनली डिफरेंस इज अगर डायरेक्ट मैच हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला, और अगर मैच नहीं हुआ तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फॉर्मूला, ठीक है। तो पैटर्न तो वही रहेगा, खाली आपके फॉर्मूला बदलने हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर। चलो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ लेट अस से 8 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक सेकेंड ना, लेट अस टेक 8 माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर और 10x 5, एक सेकेंड ना, चलो ये खाली ऐसे ही रखते हैं। लेट अस टेक दिस वे। चलो 10 माइनस एक्स स्क्वायर, कम ऑन, ठीक है। तो अब ये सब में आपको क्या दिख रहा है? तो मुझे क्या दिख रहा है पता है? मुझे दिख रहा है 1/√क्वाड्रेटिक dx बराबर, बट इज इट मैचिंग विथ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट? नहीं। मैच कब होता है? जब यहाँ पे x नहीं होता। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब मुझे क्या दिख रहा है पता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैच हो गया ना, बट यहाँ पे x के वजह से मैच नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो नॉट मैचिंग, ओके। नॉट मैचिंग में क्या करेंगे? मैचिंग, और नॉट मैचिंग हुआ तो कैन आई से दिस इंप्लाइज आपका टाइप नंबर 1 हो गया। और टाइप नंबर 1 क्या बोलता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला थॉट क्या होता है? मेक श्योर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए, या 1 लाने के लिए, सॉरी अपने को 1 लाना है, ठीक है। तो 1 लाने के लिए अपने को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा।
अब वो माइनस ध्यान से समझना, बहुत अच्छा समय ये, हम लोग रूट के बाहर नहीं ले सकते, हमको माइनस को रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x dx। ये क्या किया समझा, तो यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 हो गया ना अपना, कोइफिशिएंट 1 बराबर। चलो अब क्या करना है, तो अब अपने को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बता दो जरा क्या है। सो इट इज़ 10। अब उसमें माइनस गिनने का नहीं है, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। अब डिवाइड बाई 2 करो, कमॉन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 5, उसको स्क्वायर करो क्या आएगा 25, और ये जो मिला उसको आप क्या करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। सो लेट अस डू दैट, कम ऑन, क्या आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ, लेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 25, और वो दोनों ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, प्लीज संभालना, ठीक है। एंड नाउ इफ यू सी क्लियरली, आपका ये पहला 3 टर्म कंप्लीट स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब इसका क्या, तो ये अपने को नहीं चाहिए तो माइनस देके उसको बाहर फेंक देते हैं। सो व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, टेल मी क्या आएगा यहाँ पे, सो माइनस ऑफ, एक काम करते पहले ब्रैकेट डाल देते हैं, टेल मी यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, कैन वी राइट हियर एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, 25 का रूट 5, माइनस तो माइनस और उसका होल स्क्वायर, ये समझा कैसा लिखना है, ठीक है, माइनस 25 dx। चलो अब हमारा काम हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, तो अब ये माइनस को अंदर दे देते, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, तो उसको मैं आगे लिखता हूँ, और जैसा मैं उसको आगे लिखेगा आई होप समझने वाले लोग समझ जाएंगे। आई गेट 25 माइनस एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर dx। और अब बताओ ये किससे मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, समझा कि नहीं, देखो ओके। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। चलो कंपेयर करो जल्दी, ए के जगह पे कौन है, सो ए के जगह पे 5 है, और एक्स के जगह पे कौन है, एक्स माइनस 5 विच इज़ लीनियर, ये लीनियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसा ये लीनियर हो गया आई कैन यूज़ द फॉर्मूला, सो लेट अस यूज़ द फॉर्मूला, कम ऑन, क्या आएगा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बाहर 1/, नहीं आता इसमें, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या एक्स माइनस 5, और अपॉन में क्या ए के जगह पे 5 प्लस सी, और आंसर तैयार, ठीक है। सो इट इज़ नॉट टफ एट ऑल, एक बेसिक थीम ही है, मतलब वो आपका 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो या रूट क्वाड्रेटिक हो, करना वही है, एंड दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही आपको फॉलो करना है, अगर वो डायरेक्ट मैच नहीं हुआ तो, हाँ अगर डायरेक्ट मैच हो गया तो फिर टाइम पास मत करना, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। चलो लेट अस प्रिपेयर द सेम टेबल फॉर केस नंबर 3, बराबर। अब पोर्शन वाइज ये केस 3 उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, बट यू नेवर नो अपना जेई में ये आ सकता है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग तो इसको पोर्शन के अंदर गिन के चल रहे हैं, बिकॉज है क्या करना तो वही है ना, ग्रुप 3 यूज़ करना है और क्या, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ केस नंबर 3, व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक dx, ठीक है। चलो फटाफट बताओ इसमें क्या करेंगे, तो 2 पॉसिबिलिटी है, वो आइदर डायरेक्ट मैच हो जाएगा या मैच नहीं होगा, ठीक है। किसके साथ मैच हो सकता है, ग्रुप 3 के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो ग्रुप 3 के फॉर्मूलाज क्या थे याद कर लो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, कम ऑन, याद आया क्या, हाँ ग्रुप 3 में कितना पार्ट था, 2 पार्ट था, कौन सा, x/2, उसके साथ क्वेश्चन प्लस तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये समझा। आप जरा टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली लिखना, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके बुक में आगे जाके ऐसा स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, फाइन। चलो कंटिन्यू करते, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच हो सकता है, अगर ये मैच हुआ तो इसका आंसर आएगा x/2 क्वेश्चन प्लस वॉट, सॉरी माइनस तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और या फिर वो तीसरे फॉर्मूला से मैच हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या था फॉर्मूला इसका, x/2 क्वेश्चन दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा है इसके लिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, 1 अपॉन का आंसर साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैच हुआ डायरेक्टली तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और अगर मैच नहीं हुआ तो क्या करना है, कैन आई से यूज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, ओके, इम्प्लाइज व्हाट, यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आर यू गेटिंग इट, ओके। इससे ज़्यादा मत लिखो, इसके आगे का पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे, ठीक है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑन दिस ऑल्सो, आई इज इक्वल टू
example I is equal to integration of, let us say we have something like 2x square plus या फिर एक मिनट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं लेते हैं, सिंपल ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, ठीक है, 6x 9 आएगा प्लस 16 dx, चलो ठीक है, हम एड एंड सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 16 dx, चलो ठीक है। सो लेट अस सी नाउ, कम ऑन, अपने को क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक dx, मैचिंग और नॉट मैचिंग, इट इज़ नॉट मैचिंग। क्यों नॉट मैचिंग वापस बताओ, x के वजह से, याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर ये x यहाँ से मैं हटा दूँ तो देखो ये मैच हो जाएगा, किससे मैच होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, आर यू गेटिंग इट। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें, बट यहाँ पे कौन से टर्म कैसे हम अटक रहे हो, x के टर्म कैसे अटक रहे हो, तो नॉट मैचिंग। सो इम्प्लाइज व्हाट, इम्प्लाइज टाइप नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, तो मेक स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे तो 1 है, टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, तो अब लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कम ऑन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो 6 है, डिवाइड बाई 2 करो तो 3 मिलेगा, स्क्वायर करो तो 9 मिलेगा। तो हम लोग ये इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, कम ऑन, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 16 माइनस 9 dx, आर यू गेटिंग इट। अगेन अगर ये आप पहला 3 टर्म देखेंगे, हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे +9 ही आएगा, यू कैन नॉट राइट -9 हियर, क्योंकि हमारे जो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में जो b वाला टर्म है या b स्क्वायर वाला टर्म है वो हमेशा प्लस होता है, तो प्लस हमेशा यहाँ पे आएगा, माइनस कॉन्स्टेंट के साथ जाएगा, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, कम ऑन, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो x, इसका स्क्वायर रूट 3 माइनस, सॉरी प्लस, तो प्लस, तो डू यू सी यहाँ पे x प्लस 3 द होल स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया 25, और ध्यान से देखो तो अब ये मैच हो रहा है, और उसमें भी x के जगह पे कौन है, x प्लस 3 है, विच इज लीनियर, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला। मतलब समझा, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करके दे रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका x के जगह पे एक लीनियर टर्म ला के दे रहा है, एंड दैट इज इट। एक बार वो लीनियर आ गया तो हम तो फॉर्मूला यूज कर सकते हुए, ठीक है। सो विद दिस टेल मी, यहाँ पे कम ऑन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, and we know that integration of x square minus a square dx, कम ऑन, इसका फॉर्मूला वापस क्या था, तो इसका फॉर्मूला है x बाई 2, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन इटसेल्फ, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, समझा कि नहीं। सो विद दिस टेल मी, एक्स के जगह पे कौन है, एक्स प्लस 3, जो क्या है, लीनियर है, ये चेक करते रहना, लीनियर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और ए के जगह पे क्या होगा, 5, करेक्ट, ठीक है। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ, कम ऑन, हाँ अब एक सेकेंड है, एक्स के जगह पे कौन है, तो एक्स के जगह पे है एक्स प्लस 3 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 25, माइनस तो माइनस, ए स्क्वायर का वैल्यू 25 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स के जगह पे एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 25 मॉड कंप्लीट प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गया कैसे करना था ये, ओके। सो नो डाउट थोड़ा लेंदी है, बट कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ था ही नहीं इसमें। एक ही चीज़ याद रखना है, टिपिकल टाइप 1, कम ऑन, व्हाट इज टिपिकल टाइप 1, हमने क्या सीखा। सो टिपिकल टाइप 1 इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक, और ये तीनों में करना क्या है, तो तीनों में अपने को सोचना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम करना, फाइनली ये आपने एक लाइन में लिखा रहेगा, आई होप सो, इफ नॉट देन लिख देना, थिंक ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, समझ गया, ठीक है। सो विद दिस आपका टिपिकल टाइप नंबर 1 इज ओवर, बस अब इसमें वो लोग वैल्यू चेंज करेंगे, अपने को वही हिसाब से सॉल्व करना है, डन, ठीक है। चलो अब इसके अलावा यहाँ पे 2 नोट पॉइंट है, वो भी हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नोट पॉइंट 1 हियर। सी नोट पॉइंट नंबर 1 सेज दैट, अगर याद करो यहाँ पे, हाँ, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स नॉट राइट नोट पॉइंट, या फिर चलो ठीक है कर ही लेते हैं। टेल मी, इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नॉट एल्जिब्रिक इन नेचर, याद करो एल्जिब्रिक इन नेचर, तो क्या करने का, देन यूज व्हाट, देन यूज
सब्सटीट्यूशन, याद आया कि नहीं? सब्सटीट्यूशन यूज़ करके उसको एल्जेब्रिक बनाने का, एंड देन ओनली यू कैन यूज़ दिस। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू 2x प्लस 8 ई रेस टू एक्स प्लस 10 डी एक्स बराबर। तो इसमें आपको ये वाला चीज़ क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट नॉट क्वाड्रेटिक इन नेचर, सॉरी नॉट एल्जिब्रिक इन नेचर, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है ना इन नेचर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज सब्सटीट्यूट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो आई कैन से पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी बराबर। चलो अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है जिनको नहीं समझता है, ध्यान से देखना। ये ई रेस टू 2x बेसिकली क्या पता है? ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं? फाइन। चलो अब इसके अलावा भी अपने को सब्स्टिट्यूशन अगर ना दिखता हो तो टेल मी, इसका सेंटर टर्म दिख रहा है क्या? ये ना, उसमें कौन सा टर्म है? ई रेस टू एक्स, तो बस उसको टी डाल देने का। ठीक है, तो सेंटर टर्म को पकड़ के चलो आप इजीली सब्स्टिट्यूशन को पकड़ लेंगे। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आया तो आप कर सकते हो। और एक वे है, कैसा? उल्टा कान, याद है तो सिंगल टर्म इन न्यूमरेटर, बराबर कि नहीं? सो सिंगल टर्म दिखा तो उल्टा कान पकड़ो, आंसर तैयार। क्लियर हो गया ये यहाँ पे? ओके, सो ये आपका नोट पॉइंट नंबर 1 है। और एक नोट पॉइंट ले लेते हैं, नोट पॉइंट नंबर 2। अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्या था? इफ द क्वेश्चन इज ऑन 1 upon quadratic, okay, and your denominator is factorable। चलो जैसा मैंने बोला डिनोमिनेटर इज फैक्टरेबल, देन टेल मी अपने पास क्या है? तो अपने पास दो चॉइस हो जाएंगे। एक तो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये तो फिक्स ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो? याद करो, कम ऑन, इज इट नॉट? ये आपका एक रैशनल फॉर्म है, उसमें डिनोमिनेटर फैक्टरेबल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन, केस 1 याद आ रहा है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें था केस नंबर 1, क्योंकि लीनियर फैक्टर आएगा ना क्वाड्रेटिक का। आर यू गेटिंग इट? लेकिन अगर आपको याद है तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे? एक रैशनल फॉर्म देते थे, उसको हम पार्शियल फॉर्म बनाते थे, फिर एलसीएम लेते थे, याद आ रहा है? ए अपॉन बी अपॉन करके, फिर ए निकालने के लिए बी हटाओ, बी निकालने के लिए ए हटाओ। लेंदी प्रोसेस है, उससे बेटर होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, सो यहाँ पे रखना, याद रखना, बट वी प्रीफर किसको? प्रीफर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आर यू गेटिंग इट? यही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आर यू गेटिंग इट? तो बस ये आपका टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सो टिपिकल टाइप 1 में आई रिपीट अगेन, 3 ही चीज़ सीखना है। सबसे पहला, टिपिकल टाइप 1 है क्या? सो टिपिकल टाइप 1 है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड रूट क्वाड्रेटिक बराबर। आपका ब्रेन क्या बोलेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच हो रहा है कि नहीं? अगर मैच हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको फॉर्मूला से मैच कराएंगे, और मैच करने के बाद फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल एज दैट। एंड नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या था? अगर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो एल्जेब्रिक में नहीं है तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो हमने पहले से ही सीखा हुआ है। और फाइनली, अगर डिनोमिनेटर फैक्टरेबल है तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से मैच हो सकता है, लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर ही यूज करेंगे। क्लियर? ओके, सो विद दिस आई एम डन विथ योर टाइप नंबर 1। अब कुछ सम के प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सो चलो प्रैक्टिस सम का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी स्टार्ट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन है 4x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे दो वेज है आपके पास। चलो हम लोग पहले अभी तक जनरली कैसे सोचते थे? तो अब हम सोचते थे कि भाई ये मेथड 1 है कि नहीं, मेथड 2 है कि नहीं, मेथड 3 है कि नहीं, या मेथड 4 है कि नहीं, बराबर। बट आज के बाद ऐसा करना नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे? टिपिकल टाइप 1 है कि नहीं। तो ये टिपिकल टाइप 1 है क्या? तो आंसर इज नो। टिपिकल टाइप 1 क्या था? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे 1 किधर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टिपिकल टाइप 1 नहीं है, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, बट वो तो अपने को पता नहीं है। सो फिलहाल के लिए कहने से टिपिकल टाइप 1 नहीं है। चलो अब सिंप्लीफाई के बारे में सोचते हैं। तो सिंप्लीफाई भी शायद से कुछ क्लिक ना हो। चलो उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं। तो जिन्होंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत तकड़ा किया रहेगा, मुझे दिखा उल्टा कान, दिख रहा है क्या? उल्टा कान। उल्टा कान क्या बोल रहा है? x dx इम्प्लाइज वॉट?
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मतलब यहाँ पे फिलहाल टिपिकल टाइप 1 नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का सम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी करते हैं। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फटाफट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास है x dx, तो यहाँ पे आएगा डी टी बाई 2, तो ये और ये आपका रेडी हो गया। चलो क्वेश्चन में उठा के डालते हैं, यहाँ पे एक्सेस टू 4 था, तो एक मिनट, जब मैं एक्स स्क्वायर को टी डालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा ना। सो नाउ टेल मी व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, न्यूमरेटर में तो 1 आ जाएगा, नीचे आएगा 4t स्क्वायर बराबर -2t -3 डी टी बाई 2। और अब बताओ ये 1/2 को हम लोग बाहर ले लिया, तो अब मेरे पास क्या आएगा, 4t स्क्वायर -2t -3 dt, और हो गया ना ये 1 क्वाड्रेटिक dx। लेकिन टेल मी ये डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2t है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 1, ठीक है। सो नॉट मैचिंग अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। चलो अब बताओ फटाफट क्या करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले क्या बोलना है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को क्या बनाने का है, 1, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये मेरा थॉट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए 4 को कॉमन ले लेते हैं। सो जैसा मैं 4 को कॉमन लेगा, आई गेट आई 1/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, कम ऑन, अंदर क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2/4 आएगा ना, ठीक है, विच इज़ t/2। अब कॉमन सेंस अगर वहाँ पे नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे। चलो यहाँ पे क्या आएगा, 4 नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3/4, और फ्रैक्शन आया तो डरने का नहीं, आ सकता है फ्रैक्शन, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या लेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ टी, जरा बताएंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है। तो यहाँ पे है 1/2, वापस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे -1/2 है, लेकिन माइनस को गिनने का नहीं, ठीक है। चलो इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आएगा, 1/4, और इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आएगा, 1/16, मतलब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 1/16 से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट, आई इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, कम ऑन, क्या आएगा, टी स्क्वायर -t/2 माइनस क्या आएगा, सॉरी, प्लस 1/16 -3/4 -1/16 डी टी। ये समझ गया क्या क्या है, dx नहीं, ठीक है। चलो अब ये पहला 3 टर्म को आपको एक ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। सो टेल मी व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो इसको मैं कैसा लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट t, 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4, माइनस तो माइनस, उसका होल स्क्वायर, डन। एंड यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 16 का एलसीएम क्या आता है, 16, और प्लीज़ ध्यान रखना साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और वो माइनस को मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा बता सकते हो आप, यस, अंदर प्लस हो जाएगा, 4 3 12, और यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पर तो 16 ही था, dx, ऑल सेट नाउ, कम ऑन, क्या हो जाएगा ये, i इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या, t -1/4 का स्क्वायर माइनस √11/4 का स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। आप ये लिखो या फिर इसको 11/16 रखो और बाद में हम कंपेयर कर लेंगे। चलो अब मुझे बताओ ये किससे मैच हो रहा है, तो अब ये हमारे क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से मैच होना चालू हो जाएगा, किसके फॉर्मूला से, 1/x² माइनस a² के साथ। आर यू गेटिंग इट, व्हाट वाज द फॉर्मूला, टेल मी, फटाफट बताओ पहले फॉर्मूला, 1/2a लॉग मॉड क्या, x - a x + a + c। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या पूछना है, x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे है t - 1/4, और a के जगह पे कौन है, ध्यान से देखना, कहना इसे √11/4, तो ये सबको उठा के अब यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। तो फाइनली i इक्वल टू, हाँ बट यहाँ पे याद रखना, मैंने क्या बोला था, बाहर का कांस्टेंट का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 कर्ल ब्रैकेट में, कम ऑन, 1/2a, a मतलब क्या, √11/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, x के जगह पे t - 1/4, यहाँ पे आएगा -√11/4 अपॉन t - 1/4 प्लस √11/4 प्लस c। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कट होके, एक मिनट, ये 2 को कहाँ पे कट कर रहा हूँ, इज नॉट, ये कट होके यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 √11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, चलो यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो डू यू सी 4t - 1 माइनस √11 अपॉन 4t - 1 प्लस √11 प्लस c,
एंड एंड ऑफ द डे लेट अस रीसब्स्टिट्यूट, तो टी के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x² -1 माइनस √11 4x² -1 प्लस √11 प्लस सी, और आंसर तैयार। क्लियर हो गया सम कैसे किया यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टेक द सेकेंड सम। सेकेंड सम है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 - 4 e⁻²x माइनस e⁻4x dx। चलो नाउ यहाँ पे सबसे पहले ये टिपिकल टाइप 1 नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो। टिपिकल टाइप 1 क्या था, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, यहाँ पे 1 थोड़ी है, और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक कहाँ पे, ओके। तो इसको आपको जैसे सोचना है सोच सकते हो, उल्टा कान भी पकड़ो तो भी आएगा, और ये एल्जिब्रिक नहीं है ये सोच के भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले कैन वी राइट दिस एज 1 अपॉन e⁻²x अपॉन, स्पेशली जिनको ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, कैन आई से 5 - 4 e⁻²x माइनस, कैन आई राइट दिस एज e⁻²x द होल स्क्वायर dx, और अब शायद से आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे उल्टा कान पकड़ते तो क्या आएगा, उल्टा कान क्या बोलता है, e⁻²x dx, किसको टी डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा पुट e⁻²x को टी आ जाएगा, बराबर ना। सो विद दिस थॉट काम खत्म। और वैसे भी अगर आप देख रहे हो तो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए e⁻²x को ही तो टी डालना पड़ेगा, तभी तो ये एल्जिब्रिक बनेगा, बराबर ना। सो चॉइस इज योर्स, आपको कैसा देखना है। सो टेल मी विद दिस क्या लिखो यहाँ पे, पुट व्हाट, e⁻² इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट करो, तो e⁻² का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा e⁻² इंटू 2 इज इक्वल टू dt/dx। आई होप ये इंटू 2 समझा आपको, किसका डेरिवेटिव होगा, 2x का, चेन रूल, बराबर। चलो अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा e⁻² dx इज इक्वल टू dt/2। आर यू गेटिंग इट, तो ये काम आपका कंप्लीट हो गया। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, ऊपर का e⁻²x तो चला जाएगा dx के साथ, तो नीचे क्या बचेगा बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 - 4t माइनस t² dt/2। चेक करो बराबर है क्या, यस बराबर ना, यहाँ पे 4t माइनस t² dt/2। और एक काम करते हैं, 1/2 को बाहर लेते हैं, और अपना मेरे हिसाब से काम हो गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक dx, लेकिन इज इट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं, किस कौन से टर्म कैसे मैच नहीं हो रहा है, टी के वजह से। तो ठीक है ना, फिर हम लोग क्या सोचेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो टाइप नंबर 1 हो गया ये आपका, ठीक है। सो एक सेकेंड ना, इसको वाइट कर देते हैं, चलो ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, कम ऑन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ t² को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा या 1 बनाना पड़ेगा, कहना ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ t² शुड बी 1, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कॉमन लेंगे, यस माइनस कॉमन लेंगे। अब एक सेकेंड, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको सिखाया था, वो जो माइनस कॉमन लेंगे वो रूट के बाहर आएगा कि रूट के अंदर रहेगा, यस ये रूट के अंदर ही रहेगा, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो माइनस ऑफ t² प्लस 4t माइनस 5 dt, आर यू गेटिंग इट। चलो अब हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t, कम ऑन, कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, तो यहाँ पे है 4, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 2, उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4। प्लीज़ हाँ प्रैक्टिस के टाइम ये क्लाउड आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। एक बार ग्रिप आ गया फिर आप छोड़ देना, ठीक है। चलो विद दिस टेल मी, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस ब्रैकेट में t² प्लस 4t प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा, -5 -4 एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज dt, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, अंडर रूट ऑफ माइनस, इसको अभी हाथ नहीं लगाते, ठीक है। चलो अगर ये पहला 3 टर्म आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट t, इसका स्क्वायर रूट 2 प्लस तो प्लस और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, t प्लस 2 द होल स्क्वायर। आई होप यू गेटिंग इट। इसको कैसे लिखते हैं देखो, ऐसा, t का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट प्लस तो प्लस और उसका स्क्वायर। और हाँ यहाँ पे बाय द वे क्या मिल रहा है, -9 ब्रैकेट क्लोज dt। अब प्लीज़ वापस ये स्टेप को स्टार मार्क करना और समझना यहाँ पे। अब हम ये माइनस को है ना अंदर दे के फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट अस यूज़ द फॉर्मूला नाउ, सॉरी लेट अस एडजस्ट इट। सो अब अपने पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, टेल मी क्या लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस
t+2 द होल स्क्वायर dt। और अब ये ध्यान से देखो तो ये मैच होना चालू हो गया। किससे मैच हो रहा है? 1 अपॉन क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है। वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? द फॉर्मूला वॉज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, बराबर कि नहीं? लेकिन एक बार चेक कर लेते, ए के जगह पे कौन? 3, एक्स के जगह पे कौन? t+2। और ये क्या है? लीनियर है, एंड दैट इज वाई यू कैन यूज द फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज द आंसर? आई इज इक्वल टू, प्लीज ये 1/2 को भूलना नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। सो 1/2, इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पे क्या? t+2 बाई ए के जगह पे क्या? 3 प्लस सी, एंड द स्टोरी इज ओवर। अब बताओ टी के जगह पे क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे? e⁻²x को। तो फाइनल आंसर वुड बी आई इज इक्वल टू 1/6, सॉरी 6 नहीं, 3 तो अंदर ही रहेगा ना रे। 1/2 साइन इनवर्स ऑफ e⁻²x प्लस 2/3 प्लस सी। समझ रहे हैं? ओके तो कुछ नहीं, ये लोग खाली नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे और उसको आपको कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। और मैं मेजोरिटी सब्स्टिट्यूशन वाले सम ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वाले सम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्ट वाले सम तो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे कर दिया ना, तो ये अभी वापस करने का ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे गए ये वाले एग्जाम्पल्स? आई होप आई गेटिंग इट, यू नो। तो एक्चुअल एग्जाम में ऐसा आता है डायरेक्टली रेडीमेड। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा टफ बना रहा हूँ। कैसे टफ बना रहा हूँ? आपका जो एल्जेब्रिक फॉर्म है वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एल्जेब्रिक नहीं है, देख लेना। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द थर्ड सम नाउ। Third sum is I is equal to integration of e⁻x/2 upon under root of 9e⁻⁻x minus 4e⁻x dx। चलो अब क्या करेंगे बताओ। तो इन दिस सम सबसे पहला थॉट मेरे हिसाब से आपको टिपिकल टाइप 1 नहीं आएगा, आपके दिमाग में आएगा सिंप्लीफाई, बराबर ना? सिंप्लीफाई हमारे दिमाग में आएगा। क्या सिंप्लीफाई? a⁻−m को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/a⁻m। याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हो। तो टेल मी व्हाट आई गेट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आएगा e⁻x/2 अपॉन, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन क्या आएगा? e⁻x माइनस 4e⁻x dx। चलो अब डिनोमीटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x/2 अपॉन में कैन आई से 9 माइनस 4 e⁻x द होल स्क्वायर बाय e⁻x dx। ना अगर आप समझ रहे हो तो ये e⁻x रूट के बाहर जाएगा तो e⁻x/2 हो जाएगा, जिसको मैं न्यूमरेटर में लिख के जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू e⁻x/2 ऑलरेडी था और एक e⁻x/2 आ गया अपॉन में अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 e⁻x द होल स्क्वायर dx। ये समझा क्या क्या पे? चलो अब जरा ऊपर देखो ना, e⁻x/2 e⁻x/2 कैन आई थिंक ऑफ a⁻m इंटू a⁻n का फॉर्मूला विच इज a⁻m+n। चलो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? तो न्यूमरेटर में आ जाएगा e⁻x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 e⁻x द होल स्क्वायर dx। चलो अब यहाँ पे आपको कैसे क्लिक करना है? तो अब यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है उल्टा कान, दिख रहा है ना, सिंगल टर्म इन न्यूमरेटर। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो सिंगल टर्म था स्टार्टिंग में, तो आपने उल्टा कान यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा? बिकॉज व्हाट डिड आई से, हमारे सोचने के तरीके में पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड की सिंप्लीफाई। करेक्ट, पहले सिंप्लीफाई आता है, इसलिए पहले सिंप्लीफाई किया और फिर सब्स्टिट्यूशन पकड़ा। ठीक है, इसीलिए आप इंटीग्रेशन को कभी भी डायरेक्ट नहीं सोचना, उसका फ्लो को स्ट्रॉन्ग रखेगा तो आपको बहुत इजीली क्लिक होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन। उल्टा कान पकड़ेगा तो क्या आएगा? e⁻x dx है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज e⁻x को t डालेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव होता है ये। चलो पुट व्हाट e⁻x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कम ऑन, क्या आएगा? तो e⁻x dx इज इक्वल टू dt। तो ये टर्म और ये टर्म को उठा के रिप्लेस करते हैं, तो i इज इक्वल टू, टेल मी क्या होगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वॉट? 9 माइनस 4 t² dt। और अब मुझे यहाँ पे बताओ क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक dx, दिख रहा है क्या आपको? एंड हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का ज़रूरत है क्या? तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैचिंग आ रहा है, समझ रहे हैं ना? मैचिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे अपने को करने का ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मतलब पागल के जैसा हर टाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर मत सोचना। इसीलिए मैं पहले क्या बोलता हूँ, पहले पूछो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे, ठीक है। सो विद दिस टेल मी क्या लिखेंगे यहाँ पे। सो वी नो दैट कौन से फॉर्मूला से, एक सेकेंड है, पहले एक काम करते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं। कैन वी राइट आई इज इक्वल टू 1/√9 माइनस 2t द होल स्क्वायर dt। और प्लीज़ ये चीज़ संभालना, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। तो हमको दिख रहा है 1/√a² माइनस x² dx। दिख रहा है क्या? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। यस, इट वाज अ स्पेशल फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, करेक्ट। x के जगह पे कौन दिख रहा है, ध्यान से, x के जगह पे 2t दिख रहा है, और a के जगह पे कौन दिख रहा है, 3, 9 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 2t दिखा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिवाइड आंसर बाई 2, याद है ना, ये कोएफिशिएंट से डिवाइड करते जो हम लोग भूल जाते हैं जनरली, ठीक है। सो विद दिस आई इज इक्वल टू व्हाट इज आंसर, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पे 2t, a के जगह पे 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 2, सॉरी t विच इज 2, आंसर रेडी। सो फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा, i इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2 into e raised to x by 3 plus c, बराबर कि नहीं। ओके, सो दैट इज अ वे यू कैन गेट द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया ये सम। ओके, सो दिस इज योर सम नंबर 3। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर डायरेक्टली मैच हो गया तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हर एक समय पागल के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना है। डन। चलो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन √2 sin raised to 4x प्लस 3 sin square x प्लस 3 dx। कम ऑन, बहुत सिंपल है ये। अब अगर आपने बहुत तगड़ा रिवीजन किया रहेगा तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग, यू नो। एक है डिनोमिनेटर, जरा देखो, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बराबर, बट नॉट एल्जेब्रिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ पे एक थॉट ये होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नॉट एल्जेब्रिक इन नेचर, ठीक है। सो क्या करते हैं हम लोग, दिस इम्प्लाइज सब्सटीट्यूट, बराबर कि नहीं। ये आपका एक थॉट हो सकता है, लेकिन द बेटर थॉट मेरे हिसाब से, जिन्होंने अच्छा रिवाइज किया रहेगा, तो साइन 2x dx, याद आ रहा है क्या। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हमारा 2 पार्ट था, याद है, तो cos 2x को t डालो, बराबर, या फिर साइन स्क्वायर x को t डालो, या फिर cos स्क्वायर x को t डालो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर को टी डालो। याद आया क्या, ये हमारा एक स्पेशल केस था। तो नाउ ऑन आई थिंक अगर आपने रिवाइज किया रहेगा तो आप क्लिक करने लगेंगे। सो एनी हाउ यू टेक इट, आप ये करो या ये करो, देखो आपका सब्स्टिट्यूशन तो सेम ही रहेगा। तो टेल मी विद दिस नॉलेज इन आवर माइंड, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये मेरा एक टिपिकल टाइप है, ठीक है। सो विद दिस हम किसको टी डालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को टी डालेंगे, बराबर कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है। और चलो अब अगर ये सोचने से अपन सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है तो ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, सेंटर टर्म देखने का, सेंटर टर्म साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो उसको हम टी डालेंगे, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, क्या करेंगे, पुट व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कम ऑन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 sin x, या फिर कैन आई राइट डायरेक्टली साइन 2x। याद है ना, साइन स्क्वायर का साइन 2x और कॉस स्क्वायर का माइनस साइन 2x था, ठीक है। सो dx dt, तो ये और ये हम लोग उठा के सब में डाल देते हैं। सो आई इज इक्वल टू, टेल मी, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1, डिनोमिनेटर में देखो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा, सॉरी, यस, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर बिकॉज साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3dt, एंड दिस इज वेयर मुझे दिख रहा है 1/रूट क्वाड्रेटिक dx विच इज टिपिकल टाइप नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या सोचते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, जल्दी बताओ। यस, हम लोग सोचेंगे बिकॉज यहाँ पे 3t है, बराबर ना। t वाला टर्म आया तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अगर ये t वाला टर्म नहीं होता है तो डायरेक्ट देखो आपका मैच हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। आर यू गेटिंग इट। सो प्लीज़ ये डिस्कस करना कि अपना डायरेक्ट है कि नहीं है, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट वाले सम में भी आप फंस जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, कम ऑन। सबसे पहला थॉट क्या है, तो सबसे पहला थॉट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाएंगे अपन, 1 बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर आएगा, बराबर ना।
चलो कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। एंड बाय द वे यहाँ पे √2 पॉजिटिव है इसलिए आप लोग को बाहर ले सकते हो, ठीक है। नेगेटिव माइनस आप नहीं ले सकते हो, बराबर ना। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 3t/2 और यहाँ पे आएगा 3/2 dt। ये समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो अब आगे बताओ क्या करेंगे। तो अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, जिसके लिए हम लोग को लेना है कोइफिशिएंट ऑफ टी। क्या है, 3/2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 3/4 बराबर, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9/16, ठीक है। तो ये नंबर को अपने को यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ क्या, कम ऑन टी स्क्वायर प्लस 3t/2 प्लस 9/16 प्लस 3/2 माइनस 9/16 dt, बराबर कि नहीं। अब पहले तीन टर्म जरा देखो, पहले तीन टर्म को ध्यान से देखेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलो लेट अस डू दैट, कम ऑन, क्या आएगा, सॉरी, यस। सो i इज इक्वल टू 1/√2, चलो क्या लिखूँ यहाँ पे 1/√ऑफ, कम ऑन, इज इट नॉट, ये हो जाएगा t 3/4 प्लस तो प्लस उसका स्क्वायर। समझा मैं क्या बोला। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बाहर प्लस है, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। एलसीएम लिया तो 16 का एलसीएम आएगा। चलो 16 का एलसीएम मतलब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 24 माइनस 9 dt, समझा कि नहीं। तो थोड़ा साइन का ध्यान रखना, अगर ये भी नेगेटिव होता, ध्यान से समझना है, दोनों नेगेटिव होते तो हम माइनस कॉमन लेके यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। चलो सो विद दिस ये साइन का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 1/√2, कम ऑन, फाइनल आंसर क्या आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा t प्लस 3/4 का स्क्वायर। चलो 24 में से 9 गया तो यहाँ पे आएगा, 24 में से 9 गया तो 15, तो आएगा 15/16 dt, डन। और ये हमारा मैच हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के साथ, कौन सा फॉर्मूला, √(x² + a² dx के साथ। ओके कम ऑन, व्हाट इज द फॉर्मूला, कम ऑन, द फॉर्मूला इज log ऑफ mod ऑफ, यस क्वेश्चन, बराबर ना। अब मुझे बता दो x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे है t प्लस 3/4 विच इज लीनियर, ये चेक करने का। और a के जगह पे कौन है, √15/4, ठीक है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो i इक्वल टू, गिव मी द फाइनल आंसर, 1/√2 log ऑफ mod ऑफ, कम ऑन, यहाँ पे क्या आएगा, x के जगह पे आएगा t प्लस 3/4, बराबर, ओके। आगे क्या, प्लस √ऑफ t प्लस 3/4 का स्क्वायर, आगे क्या, कम ऑन, प्लस a² मतलब व्हाट, 15/16, मॉड कंप्लीट प्लस c। अब एक काम करते हैं, हम टी को रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/√2 log ऑफ mod ऑफ। अब जरा एक मिनट, यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो ना, 4t प्लस 3 बराबर प्लस √ऑफ, यहाँ पे आएगा 4t प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 15 बराबर अपॉन 4 प्लस c, बराबर। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना कि कभी कभी ना ये एमसीक्यू में मैच नहीं होता है आंसर, ओके। यहाँ पे log ऑफ m/n यूज़ कर सकते हो ना, सो व्हाट इज दैट, log m माइनस log n, बराबर कि नहीं। तो यहाँ का जो log 4 है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो i इक्वल टू 1/√2, एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपने रेफरेंस के लिए लिखा रहा हूँ। सो log ऑफ 4, t के जगह पे कैन आई पुट, क्या था, t अपना साइन स्क्वायर था, बराबर ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 प्लस √ऑफ, कम ऑन, क्या आएगा 4 sin स्क्वायर x, एक सेकेंड ना, ये फ्रेश लाइन में लिखना पड़ेगा, जगह का कमी है। i इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, i इज इक्वल टू 1/√2 log ऑफ mod ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 प्लस √ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 द होल स्क्वायर 15 बराबर माइनस log 4 प्लस c आएगा। एंड बाय द वे याद करो मैंने क्या बोला था, ये दो कांस्टेंट टर्म ऐड होके एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमने प्रूफ में किया था, याद है तो, ठीक है। सो विद दैट इसको हम क्लब कर देंगे, तो इसको हम एक कॉमन c लिख आएंगे, मतलब ये अपॉन में 4 आपको नहीं दिखेगा आंसर में। तो बहुत लोग पैनिक करते हैं, सर अपॉन में 4 क्यों नहीं है, बट टेंशन मत लो, 4 किसके साथ चला गया, c के साथ चला गया, ठीक है। सो ये स्टार मार्क कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक कॉमन c लिखेंगे। सो 1/√2 आंसर इज व्हाट, log ऑफ mod ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 बराबर प्लस √ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 15 मॉड कंप्लीट प्लस c, और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे पता है, c1 लिख देंगे, ठीक है।
C1 कर देने का। जब भी आप कांस्टेंट ऐड करते हो तो यहाँ पे C1 ऐड कर लेना। आर यू गेटिंग इट? डन। सो विद दिस योर क्वेश्चन 4 इज ओवर। मतलब आप समझ रहे हो, करना वही है सेम, खाली आपका यहाँ पे स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। एंड दैट इज वाई ऑलवेज से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सा है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज वो हर जगह पे मिक्स होता है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। I is equal to integration of under root of 6 into x raised to 1 by 3 minus x raised to 2 by 3 upon x raised to 2 by 3 dx। सुपर्ब सम है ये। चलो अब अगर आप ज़रा ध्यान से इसको देखो ना, तो तकलीफ क्या है पता है? यहाँ पे डर्टी पावर दिख रहा है, आपको दिख रहा है डर्टी पावर, बराबर, और उसके अंदर भी डर्टी पावर है अगर आप समझ रहे हो तो, बराबर, बट ये डर्टी पावर नहीं है। जरा इसको ध्यान से देखो तो कैन वी राइट दिस एज आई एज इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू एक्स रेस टू 1 बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 3 का स्क्वायर। कम ऑन, समझ रहा है यहाँ पे मैं क्या किया? एंड दैट इज वेयर आई केम टू नो दैट ये जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली क्या है पता है? रूट क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लेकिन इसमें एक सम की वजह से अटक रहा है। कौन सा टर्म? तो एक्स एस टू 1 बाई 3। तो एक काम करते हैं ना, उसको प्रॉब्लम टर्म को टी डाल के उड़ा देते हैं। तो पुट क्या आएगा? एक्स एस टू 1 बाई 3 इज इक्वल टू टी। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स एस टू 1 बाई 3? तो यहाँ पे आएगा 1 बाई 3, प्लीज हाँ डेरिवेटिव है संभालना, 1 बाई 3 एक्स एस टू 1 बाई 3 माइनस 1 डी टी बाई डी एक्स, बराबर ना? एक्स एस टू एन माइनस 1 होता है। So if I take LCM now, what I get? 1 by 3 x raised to minus 2 by 3 is equal to dt by dx। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, अरे 2 by 3 चाहिए था ना अपने को डिनोमीटर के लिए, तो ये डिनोमीटर में चला जाएगा। सो नाउ टेल मी व्हाट आई गॉट फाइनली? आई गॉट हियर dx अपॉन क्या? x raised to 2 by 3 इज इक्वल टू 3 dt। ये समझा क्या यहाँ पे? तो ये और ये वाला टर्म को अपन रिप्लेस कर लेते हैं। सो टेल मी व्हाट आई गेट? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 6t, बराबर कि नहीं, माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 3 dt। डिनोमीटर चला गया। ठीक है, सो नाउ वी कैन टेक 3 आउटसाइड। सो आई इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ 6t माइनस टी स्क्वायर dt। और आई थिंक अब मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कैन यू से इट इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब दिख रहा है? अब मुझे बताओ ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वापस से ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं हो रहा है। प्लीज़ ऑलवेज ये चीज़ बोलते रहना है। ठीक है, क्यों मैच नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ 60। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? टाइप नंबर 1 मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। चलो लेट अस फॉलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले क्या, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को क्या बनाने का है? अपने को बनाना है 1। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन 1 नहीं है, -1 है। चलो माइनस कॉमन लेता हूँ, कहाँ पे लिखूँ? अंदर की बाहर? यस, अंदर लिखता हूँ। ठीक है ना, मेजोरिटी समय ना मैंने ऐसे ही ली है जिससे आपको ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आइडियली टेक्स्ट में बहुत कम समय जिसमें ऐसा करना होता है। फाइन, 60 dt, चलो 1 हो गया। अब क्या करेंगे? तो कोएफिशिएंट ऑफ टी लो, व्हाट इज दैट? अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 6 डिवाइड बाई 2 करो, व्हाट इज दैट? 3 स्क्वायर करो, व्हाट इज दैट? 9। प्लीज़ हाँ, और ये प्लीज़ ध्यान रखना क्या किया यहाँ पे, आगे जाके ये ना हो कि ये लकी नंबर लिखा है सर ने। ये कोई लकी नंबर नहीं है। ठीक है, कोएफिशिएंट लिया, डिवाइड किया और उसको स्क्वायर किया। ठीक है, फाइन। तो ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे यहाँ पे? 9 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 माइनस 9 होल dt। डन। चलो अब इसके पहले 3 टर्म देख के मुझे बताओ ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? सो अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेना। ठीक है, कैन आई से t माइनस 3 द होल स्क्वायर। और 9 को भी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको 9 ही छोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ ये माइनस का कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, तो अब काम हो गया, तो माइनस को अंदर ले लो। सो जैसा मैं माइनस को अंदर लेगा, व्हाट आई गेट? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 9 माइनस टी माइनस 3 द होल स्क्वायर dt। और ये अब मैच होना चालू हो गया। सो वी नो दैट कौन से फॉर्मूला से मैच हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ, बराबर कि नहीं? चलो इसका फॉर्मूला बताओ, क्या है फॉर्मूला? x/2 क्वेश्चन इटसेल्फ उल्टा है इसके लिए, प्लस a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। चलो अब बताओ a के जगह पे कौन है? तो a के जगह पे 9 नहीं 3 है, और x के जगह पे कौन है? तो x के जगह पे t माइनस 3 है, जो क्या है? लीनियर है। कैन वी यूज़ द फॉर्मूला? येस, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला। सो टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर? आई, प्लीज़ बाहर के 3 को मत भूलना। ठीक है, x के जगह पे क्या आएगा? t माइनस 3/2। ओके, इनटू व्हाट? क्वेश्चन क्या था? 9 माइनस टी माइनस 3 द होल स्क्वायर, बराबर कि नहीं?
ये आपका पहला टर्म हो गया, माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या 9/2 साइन इनवर्स ऑफ, कम ऑन, एक्स के जगह पे t-3/a के जगह पे 3 कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। समझ गया? ओके। और फाइनली अब अपने को 3 को अंदर लेके जाना है और t को रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट वाज t का वैल्यू, x⁻1/3। सो आपका आंसर आएगा 3/2 x⁻1/3 -3 बराबर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x⁻1/3 -3 का स्क्वायर बराबर माइनस 27/2। ये समझा 27 कैसे हुआ, ये 3 अंदर जाएगा ना, बराबर साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखूँ, x⁻1/3 -3/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। आंसर तैयार। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो दिस द वे आई थिंक टाइप नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक टिपिकल सम ले रहा हूँ, इसमें भी मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइनल सम ऑफ दिस टाइप, कम ऑन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + sec x dx। अब एक काम करो, आप एक ज़रा पॉज लो यहाँ पे, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, और फिर ज़रा मैच करो मेरे स्टाइल से मैच हो रहा है कि नहीं। चलो, आई थिंक आपने ये ट्राई कर दिया होगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व नाउ। तो एज आई सेड, हमको यहाँ पे कैसे सोचना है, तो सीक्वेंस पे सोचते हैं। तो टिपिकल टाइप 1 है क्या? नहीं, रूट क्वाड्रेटिक थोड़ी है, अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। चलो हटाओ। नंबर 2, कम ऑन, क्या, तो अब जब हम टिपिकल टाइप फ्लॉप हो जाता है तो हम कहाँ पे आते हैं, मेथड पे आते हैं। ठीक है, फिलहाल हमको टिपिकल टाइप 1 ही आता है, इसलिए हम टिपिकल टाइप 1 बोल रहे हैं। बाकी आपको क्या बोलना है पता है, टाइप 1 है क्या, नहीं है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसा करके सब टिपिकल टाइप पहले देखना है, और फिर उसके बाद आपको आना है मेथड्स पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे टिपिकल टाइप नहीं है तो मेथड सोचते हैं। अब मेथड में सबसे पहले क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर, सिंप्लीफाई, कम ऑन, क्या सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, तो यहाँ पे कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, जो हमारा बात हुआ था, याद आ रहा है कि नहीं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेल मी, आई होप आप लोग ने किया रहेगा, 1/cos x dx। चलो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + cos x अपॉन cos x dx। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बताओ क्या करूँ। ठीक है, तो इसके आगे मुझे एक दो और एक सिंप्लीफिकेशन समझ रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एक सेकेंड, ये कैसे दिमाग में आएगा, हमारे जनरली दिमाग में क्या आता है, कॉन्जुगेट कब करते हैं, जब ये डिनोमीटर में होता है। और बाय द वे इसका तो हाफ एंगल का फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो एक मिनट, हाफ एंगल का फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आउट हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए डिनोमीटर को भी हाफ एंगल करना पड़ेगा, बराबर, तो उसको थ्रो आउट ऑफ योर माइंड, बराबर, ओके। या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर का टर्म, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला जरा ट्राई करते हैं। यस, एक मिनट, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो टेल मी, 1 + cos का पैटर्न क्या है, 1 + cos का पैटर्न है 2 sin cos स्क्वेयर x/2, बराबर। और कॉस के कितने पैटर्न है, तो हाँ, अरे हाँ, काम आ जाएगा। चलो, कॉस के कितने पैटर्न है अपने पास, तो कॉस के हमारे पास 4 पैटर्न है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर -1, नेक्स्ट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर, और फाइनली 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा बेटर। चलो ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर आएगा cos ऑफ x/2, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है। सो cos x/2 dx के साथ अगर कनेक्ट होगा तो हमको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, sin x/2, तो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो इसका रीजन क्या था, आई रिपीट अगेन, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos ऑफ x/2। जिसको अभी भी नहीं समझा, देखो क्या होगा, कैन वी राइट आई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, कम ऑन बताओ क्या लिखो, 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, cos x/2 का पैटर्न बताओ, कम ऑन, cos x/2 का पैटर्न आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, बराबर कि नहीं, ठीक है, dx। चलो अब मुझे बताओ, न्यूमरेटर को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो √2 बाहर आ जाएगा। पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या आएगा, cos ऑफ x/2 रूट के बाहर आ गया अपॉन अंडर रूट में 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 dx, एंड द स्टोरी इज ओवर। कम ऑन, cos x/2 dx दिखा, तो cos x/2 उल्टा कान, बराबर कि नहीं, यहाँ पे उल्टा कान। चलो विद दैट थॉट, cos x/2 dx है, किसको टी डालेंगे, sin x/2 को टी डालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x/2, तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2, व्हाट इज दैट, 1/2 इज इक्वल टू dt/dx, बराबर। चलो विद दिस हमारे पास क्या है, cos ऑफ x/2 dx है,
टू को ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 dt। तो ये और ये उठा के हम रिप्लेस कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू, टेल मी, ऑलरेडी बाहर क्या था हमारे पास, तो हमारे पास बाहर था √2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आएगा 1, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस, डू यू सी, यहाँ पे आएगा 2t² इंटू 2dt। ठीक है, तो आप 2 को कहाँ पे लेके जाएंगे, लेट अस टेक 2, आगे बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस, ध्यान से देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, √t² dt। प्लीज़ संभालना, नहीं तो कोएफिशिएंट गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, सो नाउ टेल मी, अब ये किससे मैच हो रहा है, कम ऑन, ये मुझे दिख रहा है 1/√quadratic और मैचिंग और डज नॉट मैचिंग, तो यहाँ पे आएगा मैचिंग, और मैचिंग बोला तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, समझा कि नहीं। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। टेल मी कौन से फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है 1/√a² माइनस x² dx के साथ। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a + c, जिसमें x के जगह पे कौन है, √2t विच इज़ लीनियर, बराबर ना। लेकिन आंसर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय √2, और a के जगह पे कौन है, a के जगह पे 1 है। सो लेट अस यूज़ द आंसर, सॉरी फॉर्मूला, बट एक एज आई सेड बाहर का टर्म को नहीं भूलना, यहाँ पे 2√2 ऑलरेडी है। चलो लेट्स अप्लाई साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पे आएगा √2t/1, लेकिन एक सेकेंड, एक चीज़ भूल रहा हूँ मैं, क्या, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t प्लस c। ठीक है, यहाँ पे √2 कट हो जाएगा, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ √2, और t के जगह पे क्या आएगा, साइन x/2 प्लस c, फाइनल आंसर। ठीक है, डन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा था कॉन्जुगेट वाला चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो x/2 के टर्म में आया, बराबर। ओके, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, नोट, इफ़ वी वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ x, देन अवॉइड यूजिंग पैटर्न, बराबर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज MCQ में, देखो थियरी में तो चलेगा, थियरी में प्रॉब्लम नहीं है, बट MCQ में ऑप्शन में अपने को x ही दिख रहा है और ये वाला ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहा है, तो हमको स्टाइल बदलना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे स्टाइल बदल रहा हूँ, I इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन था 1 + sec x dx, क्या किया सेक को आपने यहाँ पे लिखा 1/1 cos x dx, फिर आपने क्या किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 + cos of x अपॉन cos of x dx, बराबर। और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, बिकॉज कॉन्जुगेट कभी एंगल बदलता नहीं है, समझ रहा है कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 + cos x अपॉन cos x इंटू, कम ऑन, यहाँ पे क्या आएगा, 1 - cos x अपॉन 1 - cos x dx, ये समझा। चलो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में मेरे को मिलेगा a + b a - b, कम ऑन, 1 - cos² x, और डिनोमिनेटर को कैन आई राइट cos x - cos² x dx, और समझने वाले लोग मेरे हिसाब से समझ गए। टेल मी व्हाट इज 1 - cos² कैन बी रिटर्न एज, 1 - cos² कैन बी रिटर्न एज sin², जो बाहर होकर हो जाएगा sin x अपॉन √cos of x माइनस cos² x dx। अरे समझा कि नहीं ये क्या चल रहा है। और अब बताओ यहाँ पे हम उल्टा कान पकड़ सकते हैं कि नहीं, सो उल्टा कान पकड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा cos x इज इक्वल टू t, बराबर कि नहीं, sin x dx है ना, तो cos x को t डालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कम ऑन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x इज इक्वल टू dt/dx। हमारे पास क्या है, हमारे पास है sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये टर्म और ये टर्म को उठा के रिप्लेस करते हैं, जैसा मैं रिप्लेस करेगा मुझे क्या मिलेगा, 1/√t - t² माइनस dt। चलो अब ये माइनस को बाहर लेके आते हैं, बराबर, माइनस को बाहर लिया, 1/√t - t² dt, और अब बताओ क्या दिख रहा है, तो जैसा मैं यहाँ पे आया आपको दिखेगा 1/√quadratic, बराबर, और मैच हो रहा है क्या, तो मैच नहीं हो रहा है कि कौन से टर्म की वजह से, टी के वजह से मैच नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई अपने को टाइप 1 करना पड़ेगा। टाइप 1 मतलब व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, समझ गया कि नहीं। सो लेट अस डू, कम ऑन, अब मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, t² माइनस t dt। चलो कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, 1, डिवाइड बाई 2 करो 1/2, स्क्वायर करो 1/4, तो ये अपने को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई लकी नंबर नहीं लिखा है, प्रोसेस बोलने का, स्टेप बोलने का, भले वो लिखो मत, लेकिन
आप उसको बोलो, ठीक है। चलो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 1/√ऑफ माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में t² माइनस टी प्लस 1/4 बराबर, यहाँ पे आएगा -1/4 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू dt। सो इवेंचुअली यू गेट माइनस ऑफ 1/√ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा t माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये समझा, और यहाँ पे आएगा -1/2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ माइनस का काम खत्म हो गया ना, तो अब माइनस को हम कहाँ पे देंगे, अंदर दे देंगे, तो ये फ्लिप हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर, माइनस ऑफ 1/√ऑफ, टेल मी क्या लिखूँ, 1/2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू dt। चलो अब ये किससे मैच हो रहा है, सो ये अब मैच हो रहा है हमारा 1/√a² माइनस x² dx के साथ। क्या फॉर्मूला था इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अब x के जगह पे कौन है, कम ऑन, x के जगह पे है t माइनस 1/2 विच इज लीनियर बराबर, और a के जगह पे कौन है, तो 1/2। चलो अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला। सो जैसा मैं इसको उठा के रिप्लेस करेगा, आई गेट माइनस ऑफ 1, इंटीग्रेशन कहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ कम ऑन t माइनस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, डन। चलो इसको एडजस्ट कर लेते, क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कम ऑन, अंदर एलसीएम लिया तो 2t माइनस 1 आ जाएगा ना, प्लस c, और वो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट इज t के जगह पे आई कैन पुट, t के जगह पे आई कैन पुट cos x बराबर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x माइनस 1 प्लस c, डन। और दोनों का आंसर देखो तो दोनों का आंसर अलग अलग है, आर यू गेटिंग इट। तो आपका क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर अलग है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ इंटीग्रेशन। याद रखना इंटीग्रेशन में आपके आंसर वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टेक्निक, एंड दैट इज वाई यू शुड नो ऑल द टेक्निक्स। Done. Okay, so with this I'm done with typical type number 1. I hope you understood this. Okay, तो typical type 1 क्या था, 1/quadratic, 1/√quadratic and root quadratic। क्या होगा, ये मैच होगा या मैच नहीं होगा, मैच हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला, मैच नहीं हुआ तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, एंड टाइप 1 इज ओवर। ठीक है, थैंक यू सो मच।